नमस्कार। मध्य प्रदेश की 2 सीटों बुधनी और बीजापुर में 13 नवंबर को होगा उपचुनाव। जी हाँ, साथ ही 23 को आएंगे नतीजे। तो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रयास और कर्तव्य। और आज हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश में जहां 2 सीटों पर उपचुनाव कराए जाने उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया। और मध्य प्रदेश में 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और साथ ही 23 नवंबर को इसके परिणाम सामने बताए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के 2 सीटों बुधनी और बीजापुर पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आयोग की तरफ से इसकी पुष्टि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश की इन दोनों सीटों के लिए भी चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। कहा जा रहा है कि 13 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं 23 नवंबर को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो बीजापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने रामनिवास रावत को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और वहीं रावत कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और मंत्री बनाने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह सीट खाली हुई। अब बीजापुर में रामनिवास की किस्मत जनता के हाथ में होगी। साथ ही बुधनी में शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी का चुनाव कौन लड़ेगा, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद बुधनी विधानसभा सीट खाली हुई है। इस पर भी भाजपा ने नामों का पैनल तैयार किया है। बुधनी विधानसभा सीट से दावेदारों में रमाकांत भार्गव, रंजीत सिंह चौहान और शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम भी सामने बताया जा रहा है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव कराए जाने हैं, जिसको लेकर आयोग ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। और मध्य प्रदेश में 13 नवंबर को दोनों सीटों पर मतदान होगा और 23 नवंबर को इसके परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। साथ ही महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। पहला चरण वोटिंग 13 नवंबर को व दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को झारखंड में की जाएगी। दोनों ही राज्यों में नतीजों के साथ अन्य उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी 23 नवंबर को होगा। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुई शानदार वोटिंग का भी जिक्र किया। और साथ ही कहा है कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 सीटों पर वोटिंग होगी और झारखंड में 2 चरणों में 81 सीटों के लिए मतदान होगा। तो इस तरह से देश में होने वाले अलग अलग राज्यों में उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान और परिणामों की घोषणा भी कर दी गई है।